करते हैं आगे का लेक्चर। हम लोगों ने कल टाइप ऑफ लोडिंग पढ़ाया था। अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा था, तो कल हम लोगों ने टाइप ऑफ लोडिंग पढ़ लिया था कि लोडिंग के हिसाब से हम लोग लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम लोग सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं, उस सपोर्ट कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि बीम में किस किस तरह के सपोर्ट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट जो है नॉर्मली हमारा 3-4 तरह के होते हैं, ठीक है। जो कि पहला सपोर्ट हमारा जो आता है वह होता है फिक्स सपोर्ट। उसके बाद जो सपोर्ट है वो है पिन सपोर्ट। तीसरे नंबर पे जो सपोर्ट है वह है रोलर सपोर्ट। और एक और तरह का सपोर्ट होता है जिसे गाइडेड रोलर सपोर्ट भी बोलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि यह जितने भी सपोर्ट है वह दिखने में कैसे होते हैं। फिक्स की बात करूं तो ये इस तरह के होते हैं देखने में, ठीक है। पिन सपोर्ट की बात करूं तो ये ऐसे होते हैं, इस पॉइंट पे पिन्ड होते हैं। रोलर सपोर्ट की बात करूं तो ये ऐसे होते हैं, पिन सपोर्ट, उसमें चक्का, यहाँ पे एक रोलर चक्का लगा हुआ रहता है। और गाइडेड रोलर सपोर्ट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब ये तीनों हो जाएगा तो उसके बाद बात करेंगे कि कैसा होता है देखने में। तो फिक्स सपोर्ट में एक्चुअली क्या होता है कि फिक्स सपोर्ट में हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो जॉइंट है ना वो हर तरफ से जो है वो फिक्स होता है, वो रिजिड होता है, उसे आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स सपोर्ट की बात करें तो फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोगों ने सभी कभी ना कभी घर बनते हुए तो देखा होगा। तो हमारे घर का जो कॉलम होता है, कॉलम का पोर्शन होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हमारा बीम होता है और बीम से स्लैब फिर कनेक्टेड होता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको तस्वीर बना के दिखाऊँ तो ये मेरा कॉलम है, ये शायद टेढ़ा हो गया, ये कॉलम है और यहाँ से हमारा बीम कनेक्टेड होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन पे, ये हमारा फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सभी घर बनते तो देखा होगा, तो हमारा जो कॉलम जो है वो बीम से जिस पोर्शन पे कनेक्टेड होता है तो वो क्या होता है, हमारा फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जैसे मैं इस रूम में वीडियो बना रहा हूँ, तो इस रूम की अगर वॉल की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वॉल जो है ऊपर जाके क्या होता है कि हमारा स्लैब से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो जो कनेक्टिंग पोर्शन होता है ना, वो फिक्स सपोर्ट का एग्जाम्पल है। तो फिक्स सपोर्ट में क्या होता है कि यह सपोर्ट जो है वो मूव नहीं करता है, कभी भी मूव नहीं करता है, क्योंकि अगर मूव करेगा तो हमारा घर का पोजीशन जो है वो हिल जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि फिक्स सपोर्ट जो होता है वो रिजिड सपोर्ट होता है, वो हर तरफ से रिजिड होता है। अगर हम लोग एक्सिस को डिफाइन करें, एक्सिस की बात करें तो नॉर्मली हमारा कितना एक्सिस होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर की बात करें तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और इसके परपेंडिकुलर जो है वह जेड एक्सिस हो गया। तो फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, उसका ना ही एक्स एक्सिस में मूवमेंट होता है, ना ही वाई एक्सिस में मूवमेंट होता है और ना ही जेड एक्सिस में मूवमेंट होता है। तो अगर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अगर जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस लेते हैं, मान लीजिए मैं एक और पेन लेता हूँ, चलो आ गया। अगर ये दो एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई तीसरा एक्सिस लेते हैं तो ये जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो अगर मूवमेंट, मतलब वो अगर मूव नहीं करता है तो हमारा मोमेंट डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करेगा जेड एक्सिस में तो वो मोमेंट डेवलप करेगा, ठीक है। आप ही देख लो, यहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर बॉडी मूव करेगा तो बॉडी जो है मुड़ने की कोशिश करेगी। तो जेड एक्सिस पे जब भी बात आएगी, अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो वहाँ पे मोमेंट एक डेवलप होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फिक्स सपोर्ट में क्या है, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ना ही एक्स डायरेक्शन में, ना ही वाई डायरेक्शन में, ना ही जेड डायरेक्शन में। इसके बारे में और आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ लीजिए कि फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, बॉडी रिजिड होती है, उसका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। पिन सपोर्ट की बात करूं तो पिन सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे पिन होता है इसकी। तो पिन सपोर्ट के एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो आप सभी के घर में दरवाज़ा तो होगा ही। दरवाज़ा क्या होता है, हमारा सिर्फ
वो ना ही एक्स डायरेक्शन में मूव करता है ना ही वाई डायरेक्शन में मूव करता है, पर वह घूम जाता है, क्योंकि हम जब भी उसे खोलते हैं तो वह इस तरह से घूमता रहता है। तो एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि वह क्या होता है कि जेड डायरेक्शन के अलोंग मूव करता रहता है हमारा जो दरवाजा है। तो या आप अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी ने कैंची तो देखा होगा, सीजर, वो क्या होते हैं, इस जगह के अलोंग वो मूवमेंट होता रहता है उसका। तो आपको पता चल गया जहाँ पे पिन सपोर्ट होगा तो वहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है। तो पिन सपोर्ट की बात करें तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो ना ही एक्स डायरेक्शन में होती है ना ही वाई डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वो क्या होता है, घूम जाता है जेड के अलोंग, ये पता चल गया। रोलर सपोर्ट आप देख पा रहे हैं, रोलर सपोर्ट में इस पॉइंट पे क्या होता है, पिंड होता है। तो पिंड होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रोलर लगे हैं तो यह एक्स डायरेक्शन में हमारा जो ये एक्सिस की बात करें तो इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, पर वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी इसकी, ठीक है। पर ये जो है इस पॉइंट के अलोंग घूम जाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया। गाइडेड रोलर सपोर्ट कैसा होता है, इस तरह का होता है। ये दोनों एंड फिक्स होते हैं और बीच में हमारा रोलर लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह का देखने का होता है इसमें। तो इस केस में चलिए हम आगे एक बीम की मदद से एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमारे अगर डिफरेंट सपोर्टिंग कंडीशन है इस तरह के तो कितने रिएक्शन डेवलप्ड होंगे। मान लो मैं यहाँ पे एक बीम लेता हूँ, फिक्स बीम। आगे हम लोग सभी टाइप ऑफ बीम के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के बीम होते हैं, ठीक है। और बीम के डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे कि बीम का डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर ये फिक्स बीम है, ठीक है। फिक्स बीम में क्या है कि अगर मैं एक लोडिंग कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ, इंक्लाइंड लोड, ठीक है, जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो अगर ये इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगी, ये अगर डब्लू लोड लग रहा है इंक्लाइन पे तो इधर हो जाएगा डब्लू कॉस थीटा और ये हो जाएगा डब्लू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये जो कैंटिलीवर बीम है वो एक पॉइंट से फिक्स होता है, एक एंड से फिक्स होता है। तो यहाँ पे ये जो डब्लू कॉस थीटा है वह जो है क्या करेगा, इस बीम को कोशिश करेगा इधर धकेलने का, ठीक है। पर ये बीम तो रिजिड है, ये तो किसी डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी। तो जैसे ही मूव नहीं करती है तो क्या होता है कि हमारा जो है यह बीम जो है एक रिएक्शन डेवलप कर लेता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कोई भी चीज़ रिएक्शन डेवलप क्यों करती है, तो इसके लिए हमें स्ट्रेस के कंसेप्ट में जाना होगा। एक्चुअली स्ट्रेस क्या होता है, अगर कोई हमें पूछे कि स्ट्रेस क्या होता है तो हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि फोर्स बाय एरिया जो होता है उसे स्ट्रेस कहते हैं। ये तो फॉर्मूला हुआ। अगर मैं आपसे इसकी कंसेप्ट के बारे में बात करूं कि स्ट्रेस क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे। एक्चुअली स्ट्रेस जो है वह क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी इस संसार का जितना भी जो बॉडी है या जो भी चीज़ है वो सभी कोशिश करते हैं कि हम जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करें। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है वह चाहेगी कि अगर उस पर मूवमेंट हो या उसे आप धक्का देने की कोशिश करते हैं तो वह फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है। तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं कि अगर हमारा कोई भी अगर मान लीजिए कि आप लोग कोई बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, तो आप हमेशा यही चाहोगे कि उस बिल्डिंग पर अगर कोई भी लोड लग रहा है तो वह बिल्डिंग वापस से उस लोड को झेलने के बाद अपने पोजीशन पे आ जाए, उसमें किसी भी तरह का क्रैक या फेलियर डेवलप ना हो। तो सभी बॉडी जो है वह इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे किसी ने धक्का दिया इस तरफ से कोई लोड आ रहा है, ठीक है, मुझे इधर से धक्का दे रहा है, तो मैं चाहूँगा ना कि मैं उस लोड को झेलूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मैं उस लोड को नहीं झेल पाऊंगा तो मैं इस तरफ मूव कर जाऊंगा। तो जब भी मैं अगर मूव करता हूं, ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होता। अगर कोई बॉडी अगर कोई फोर्स इधर से मुझे धक्का दे रहा है तो मैं अपने अंदर क्या कर रहा है, स्ट्रेस डेवलप किया। मतलब उस फोर्स को, जो फोर्स आ रहा है मेरे बॉडी पे, उसे झेलने के लिए मैं उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा हूँ अपने बॉडी के अंदर, जो कि उस जो फोर्स आ रहा है मेरे बॉडी पे उस बॉडी को झेल सके। तो स्ट्रेस का डेफिनेशन भी यही है कि कोई भी बॉडी पे अगर मैं लोड लगाता हूँ वह बॉडी जो है अपने अंदर क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उस एक्सटर्नल लोड को झेलने के लिए। अगर वह एक्सटर्नल लोड को नहीं झेल पाएगा
तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का फेलियर हो जाएगा या हमारा बॉडी मूव कर जाएगा। तो अगर मूव करता है तो उस केस में रिएक्शन नहीं डेवलप्ड होते। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को कि रिएक्शन क्यों डेवलप्ड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी अपने अंदर रिएक्शन क्यों डेवलप करती है। तो सिमिलरली अगर इस बीम की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल लोड है W sin थीटा, ये क्या करेगा, इस बीम को नीचे धकेलने की कोशिश करेगी। तो मैंने जैसा कहा कि संसार का जो भी बॉडी है वो कोशिश करता है कि इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यह जो है बीम फिक्स एंड से कनेक्टेड है। इसमें किस तरह का सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट से। और फिक्स सपोर्ट क्या होता है, रिजिड होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ये जो W sin थीटा है ये इस बीम को नीचे धकेलने की कोशिश करेगी, पर यह बीम तो नीचे जा नहीं रहेगी क्योंकि यह जो है रिजिड है, तो ये तो मूव नहीं करेगा। तो इसलिए इस लोड को बैलेंस करने के लिए नीचे एक हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन लगेगा, जिसे मैंने नाम दे दिया VA। ओके, सिमिलरली इस केस में क्या होता है कि W cos थीटा जो है यह हॉरिजेंटली लग रहा है, तो इस बीम को कोशिश करेगा कि वह इसे मूव करे इस डायरेक्शन में, पर हमारा यहाँ पे तो फिक्स सपोर्ट है, वह रिजिड होता है। तो क्या होगा कि यह फिक्स सपोर्ट जो है अपने आप में हॉरिजेंटली एक रिएक्शन डेवलप कर लेगा, जिसे हमने नाम दिया HA। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अब चलिए मैं इस W को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये W sin थीटा जो है वो इस पॉइंट पे लग रहा है। तो इस बीम की यहाँ से मान लीजिए मैं अगर कोई डिस्टेंस ले लेता हूँ L/2, तो कल जिन्होंने क्लास अटेंड किया था या जिन्होंने मेरा इससे पहले का लेक्चर देखा है, वो अच्छी तरह उन्हें पता होगा कि हम लोग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था कि जो हमारा लोड होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मोमेंट निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है W sin थीटा, उसे L/2 जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, जिससे कि हमारा इस पॉइंट पे मोमेंट डेवलप्ड हो रहा है। तो अब क्या होगा कि इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हमारा ये मोमेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, WL/2, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए ये फिक्स एंड पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट डेवलप्ड हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को A नाम देता हूँ तो यहाँ पे MA हो जाएगा। तो इससे आपको पता चला कि हमारा अगर कोई भी बॉडी जो है वो फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है तो कितने तरह के रिएक्शन डेवलप्ड होंगे, 3 तरह के रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। 3 रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं। एक क्या होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डेवलप्ड होते हैं रिएक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं, और एक मोमेंट हमारा आ जाता है। तो मोमेंट की बात करें तो मैंने बताया था कि मोमेंट जो है जब भी जेड एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, तो जेड एक्सिस में जब भी कोई बॉडी को उसमें फोर्स लगता है तो क्या होता है कि बॉडी जो है मुड़ने की कोशिश करता है। अगर हम लोग जेड एक्सिस में किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि मोमेंट जो है वो जेड एक्सिस में लगेगा। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो मुड़ने की कोशिश करेगी। मोमेंट लगने से बॉडी में क्या होता है कि मुड़ने लगता है बॉडी हमारा, तो उस बॉडी को बचाने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट आ जाता है, ठीक है। तो फिक्स सपोर्ट के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग पिन सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक बीम लिया है जो कि ऑलरेडी इंक्लाइंड लोड लग रहा है, यहाँ पे पिन सपोर्ट है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि पिन सपोर्ट क्या होता है, इस तरह से हमारा जो सीजर होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करता है जेड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इंक्लाइंड लोड है, तो ये वर्टिकल लोड क्या करेगा, इसे कोशिश करेगा दबाने का। पर यहाँ पे क्या है, हमारा पिन सपोर्ट हिलता नहीं है, सिर्फ मूवमेंट करता है जेड डायरेक्शन में। तो इस लोड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप्ड होगा। सिमिलरली ये W cos थीटा क्या है, इस पिन सपोर्ट को कोशिश करेगा इधर धकेलने की। वो चाहेगा कि यह पिन सपोर्ट जो है इधर मूवमेंट हो जाए उसका, पर पिन सपोर्ट जो है हमारा क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिएक्शन डेवलप्ड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पर हम लोग जानते हैं कि पिन सपोर्ट यहाँ पे क्या होता है कि पिन होता है, तो वो जो है मूवमेंट करता है हमारे जेड एक्सिस में। तो जैसे ही मूवमेंट आ जाएगा तो उसमें तो रिएक्शन डेवलप होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन डेवलप्ड हो रहे थे, 3। पिन सपोर्ट में कितने रिएक्शन डेवलप्ड हो रहे हैं, 1, 2, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आ जाओ रोलर सपोर्ट की बात। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ,
इस पिन सपोर्ट को रिप्लेस कर देता हूँ रोलर सपोर्ट से, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा जो है इंक्लाइंड लोड लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा रोलर सपोर्ट जो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रोलर लगा है, तो जैसे ही ये एक्स डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस थीटा जो है वो लोड लगेगा, ये जैसे ही एक्स डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस थीटा फोर्स लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा रोलर जो है वह मूव होके इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही रोलर मूव कर गया है, तो जैसे ही अगर वो बॉडी में मूवमेंट हो जाए तो उसमें कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पे जो कि हमारा यहाँ पे हमारा रोलर क्या है, मूव कर गया है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा जो है रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। पर ये डब्ल्यू साइन थीटा क्या करेगा, इस रोलर को कोशिश करेगा नीचे दबाने की, पर हमारा रोलर सपोर्ट क्या होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, उसका वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पिंड होता है तो ये जेड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इसका, तो इसमें कोई मूवमेंट भी नहीं आती है। तो इस तरह से आपने देखा कि रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं, 1 रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं, 3, पिन सपोर्ट में कितने होते हैं, 2, रोलर सपोर्ट में कितने होते हैं, 1, पर हम लोग इसे कभी समझने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा ये बातें कि क्यों 3, अगर फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। हमारा हमेशा फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन डेवलप नहीं होता है, ठीक है। हम लोग का क्या कंसेप्ट रहता है कि हमारा जो है फिक्स सपोर्ट कभी भी आएगा तो वह 3 रिएक्शन के साथ ही डेवलप्ड होगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या होता है, हमारा जो कभी भी कोई भी सपोर्ट में रिएक्शन डेवलप्ड होता है वो सारा डिपेंड करता है लोडिंग कंडीशन पे, कि हमारा लोडिंग कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो कभी भी जो आप बुक में देखते हो कि हमारे फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आ रही है, वो जनरल लोडिंग के कारण होता है। जनरल लोडिंग क्या होता है कि बुक में ऑलरेडी मेंशन किया होता है कि आप किसी भी तरह का लोड ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड लोड था, तो इस केस में हमारा हॉरिजेंटल रिएक्शन भी डेवलप्ड हो रहा है। तो ये जो इंक्लाइंड लोड है ये एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट में टूटता है और वर्टिकल कंपोनेंट में टूटता है। पर अगर यहीं पे मैं इस तरह का एक लोड ले लेता हूँ, एक मान लीजिए फिक्स सपोर्ट यहाँ पे है और मैं सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक लोड ले लेता हूँ, तो इस केस में हमारा फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप्ड होंगे, आप देखो यहाँ पे क्या होगा। ये जो वर्टिकल लोड है ये कोशिश करेगा इस फिक्स बीम को दबाने की, नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, पर फिक्स तो रिजिड होता है, वो मूवमेंट नहीं होगा उसका, तो इसलिए यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप्ड होगा, ठीक है। पर इस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं है इस फिक्स बीम को धक्का देने के लिए या पुश करने के लिए, तो इधर तो रिएक्शन डेवलप्ड होगा ही नहीं। अगर मेरी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है मुझे धक्का देने के लिए, तो मैं इस तरफ क्यों मूव करूंगा। तो यहाँ पे कोई भी, अगर इस तरह का लोडिंग कंडीशन है तो यहाँ पे कोई भी जो है हॉरिजेंटल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। पर इस केस में क्या है, हमें अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक्स डिरेक्शन लेता हूँ, तो इस केस में मुझे एक्सटर्नल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू मिल जाती है, W इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो इस एक्सटर्नल मोमेंट के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटर्नल मोमेंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मोमेंट यहाँ पे डेवलप्ड होगा। तो इस केस में कितने रिएक्शन आ रहे हैं फिक्स सपोर्ट पे, इस केस में मैंने फिक्स सपोर्ट लिया था तो मेरा 3 रिएक्शन आ रहा है, पर इस केस में फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आ रहे हैं, आप बताओ, 2 रिएक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लोडिंग कंडीशन पे सारा चीज़ डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर हम लोग पिन सपोर्ट की बात करें तो वो भी लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा हमारा फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, वो लोडिंग कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो फिक्स पे कितने रिएक्शन डेवलप्ड होंगे। तो आप लोग जो याद कर लेते हो ना कि फिक्स पे 3 होंगे, पिंड पे 2 होंगे, तो ये बहुत ही गलत मेथड है। इस चीज़ को आप लोग भूल जाए, इस कंसेप्ट को ध्यान रखें। आप जब भी सपोर्ट निकालें तो वो लोडिंग कंडीशन के हिसाब से निकालें कि आपका लोडिंग जो है वो जनरल लोडिंग दिया हुआ है या जस्ट इस तरह का वर्टिकल लोडिंग दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इस फिक्स सपोर्ट को एक पिन सपोर्ट से अगर रिप्लेस करें
यहाँ पे मान लीजिए मैं पिन सपोर्ट ले रहा हूँ, तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये जो वर्टिकल लोड है W, ये क्या करेगा, इस बॉडी को नीचे दबाने की कोशिश करेगी। तो ये बॉडी तो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में मूव करती नहीं है, मैंने पहले ही बताया था पिन जो है वो क्या होता है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होता है। तो इस केस में क्या होगा, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन डेवलप्ड होगा अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ। पर यहाँ पे हॉरिजेंटली कोई फोर्स है ही नहीं है इस बॉडी को धकेलने के लिए, तो यहाँ पे कोई हमारा क्या है, रिएक्शन डेवलप्ड होगा ही नहीं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। तो अगर इस तरह का लोडिंग कंडीशन है तो हमारा पिन सपोर्ट पे कितने रिएक्शन डेवलप्ड होंगे, 1। तो दोस्तों आप लोग ये कंसेप्ट याद रखें। आप लोग हमेशा क्या करते हो, हमेशा याद रखते हो अरे पिन सपोर्ट पे 2, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन डेवलप्ड होंगे। तो ये कंसेप्ट अगर है तो इसे भूल जाएं आप लोग। इस तरह का लोडिंग कंडीशन के हिसाब से हमारा जब भी रिएक्शन आएगा, ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सपोर्ट और मैंने बताया था जो कि गाइडेड रोलर सपोर्ट है, तो उसे देखते हैं उसमें कितने तरह की रिएक्शन डेवलप्ड होती है। तो उस केस में क्या है, मान लीजिए मेरा ये बीम है, ये क्या है, दोनों तरफ से फिक्स होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आता है, हमारा रोलर आता है। अगर मैं जनरल लोडिंग की बात करूँ तो ये थीटा है, यहाँ पे ये इसका कंपोनेंट हो जाएगा W साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा W कॉस थीटा। तो चूँकि ये फिक्स सपोर्ट है, ये क्या करेगा बॉडी, ये यहाँ पे W कॉस थीटा जो है, ये हॉरिजेंटल फोर्स जो है, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, ये वह इस बॉडी को क्या करेगा, मूव करना चाहेगा इस डायरेक्शन में। तो आप लोग जानते हैं कि फिक्स सपोर्ट जो होता है वो रिजिड है, तो ये क्या करेगा, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, और जैसे ही यह मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन हमारा डेवलप्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। सिमिलरली ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो W साइन थीटा, वो क्या करेगा, इस बीम को नीचे धकेलने की कोशिश करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, तो जो कि रोलर लगा हुआ है तो ये सपोर्ट क्या होगा, ये बीम जो है हमारा नीचे खिसक जाएगा। ये सपोर्ट में रोलर है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसमें कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हमारा रिएक्शन डेवलप नहीं हुआ। अब ये जो W साइन थीटा है, इसे एक डिस्टेंस यहाँ पे मिल गई x, तो मोमेंट आ रहा है, तो इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक मोमेंट डेवलप कर लेंगे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो क्लॉकवाइज था, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक मोमेंट डेवलप कर लिया। तो अगर गाइडेड सपोर्ट की बात करें, गाइडेड रोलर सपोर्ट की बात करें, तो हमारा कितना रिएक्शन आ रहा है जनरल लोडिंग के लिए, 2। तो आई होप आप लोगों को सपोर्ट कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं टाइप ऑफ बीम पे, कि बीम कितने तरह के होते हैं। पर उससे पहले बीम का डेफिनीशन आप लोगों को पता है, सोचो, तब तक मैं रब कर लेता हूँ। दोस्तों यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमें अक्सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हमसे हमेशा पूछ लिया जाता है किसी भी इंटरव्यू में, कि आप तो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हो तो बताओ कि बीम क्या होता है या फिर कॉलम क्या होता है। तो दोस्तों बीम क्या होता है, बीम जो है वह एक हॉरिजेंटल मेंबर है जिस पे हमेशा क्या होता है, ट्रांसवर्स लोड लगता है। तो बीम इज अ हॉरिजेंटल member which is subjected to transverse load। और ट्रांसवर्स लोड के बारे में मैंने बताया था कि यह वैसा लोड होता है जो हमेशा मेंबर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। अगर हमारा मेंबर जो है वह क्या है, बीम जो है हॉरिजेंटल मेंबर होता है, तो इस मेंबर के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा है तो वो ट्रांसवर्स लोड आएगा। तो बीम जो है ऐसा हॉरिजेंटल मेंबर होता है, बीम जो है हमेशा हॉरिजेंटल ही होता है। अगर कोई मेंबर है जो हॉरिजेंटल है और जिस पे ट्रांसवर्स लोड लगता है तो उसे हम लोग बीम बोलेंगे। और वहीं कॉलम की बात करें तो कॉलम जो है वो क्या होता है, इज अ वर्टिकल मेंबर which is subjected to axial load। अब एक्सियल लोड क्या होता है, एक्सियल लोड ऐसा लोड है जो हमेशा मेंबर के डायरेक्शन में लगता है। मतलब क्या हुआ, अगर हमारा बॉडी जो है वो वर्टिकल है, ठीक है,
मान लो ये कॉलम है, कॉलम वर्टिकली होता है तो इसलिए यहाँ पे वर्टिकल मेंबर लिखा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये लोड जो है, ठीक है, आप देखिए अगर मैं एक्सिस से रिप्रेजेंट करूं तो ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। तो हमारा जो मेंबर है वो किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और हमारा जो लोड है वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमारा मेंबर जो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा लोड लगे तो उसे हम लोग एक्सियल लोड लगेंगे कहेंगे। यहाँ पे देखिए आपका मेंबर जो है वो वाई डायरेक्शन में है और आपका लोड भी जो वाई डायरेक्शन में ही लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर लोड रहेगा तो उसे हम लोग एक्सियल लोड बोलेंगे। तो कॉलम एक ऐसा मेंबर होता है जो हमेशा एक्सियल लोड को सब्जेक्टेड करता है, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ बीम पे चलते हैं। बीएमडी और एसएफडी बनाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है टाइप ऑफ बीम देखना कि कितने तरह के बीम होते हैं। तो पहले नंबर पे जो बीम है हमारा वो है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड, आप अगर कोई भी इंडिविजुअल बीम कास्ट करते हैं तो वो जो है सिंपली सपोर्टेड ही होता है, ठीक है। या जो है मान लीजिए ये एक मेंबर है, ये पॉइंट लोड इस पे लग रहा है तो ये सिंपली सपोर्टेड है। इस केस में क्या होता है, हमारा दो सपोर्ट रिएक्शन होते हैं। मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम किसको बोलेंगे, ऐसा बीम जिसमें दो एंड सपोर्ट हो, ठीक है। ऐसा बीम जिसका दो एंड सपोर्ट है। आप देख रहे हैं यह एक बीम है जिसमें दो एंड पे दो सपोर्ट है। तो ऐसा अगर मेरा कोई बीम आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड। दूसरे नंबर पे जो बीम होता है वह है कैंटिलीवर बीम। यह बीम कैसा होता है देखने में, कैंटिलीवर बीम जो होता है हमारा वह क्या होता है, एक साइड फिक्स होता है और अदर साइड फ्री होता है। तो अगर इस तरह का कोई बीम है हमारा जिसका एक एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, मतलब कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह के बीम को क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम बोलेंगे, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। कैंटिलीवर बीम जो है हमारा, आप लोग छज्जा देखे होंगे हमेशा, छज्जा। आगे जब लोग आप आरसीसी पढ़ेंगे तो इसका डिज़ाइन भी पढ़ेंगे, छज्जा का डिज़ाइन किया जाता है। तो छज्जा जो हमारा खिड़की जो होता है, मतलब जो हमारा विंडो होता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए किया जाता है वेदर से। तो उसके ऊपर एक विंडो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मतलब कैंटिलीवर पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि हैंगिंग पोर्शन होता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, छज्जा बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो तीसरे नंबर पे बीम है वो होता है ओवरहैंगिंग बीम। तो ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ लोड है, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम में क्या होगा कि हमारा जो सपोर्ट होगा ना वो मिड में कहीं पे होगा, वो एंड में नहीं होगा। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या था कि हमारा जो सपोर्ट आ रहा था वो एंड में आ रहा था, मगर ओवर हैंगिंग बीम में क्या होता है कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो बीम स्पैन के किसी भी पोर्शन में आ सकता है, एंड पोर्शन को छोड़ के। ये एंड पोर्शन को छोड़ के किसी भी बीम के किसी भी पोर्शन माने लेंथ के अलोंग, किसी भी लेंथ के अलोंग वो सपोर्ट आ जाएगा। तो इस तरह के बीम को क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। चौथे नंबर पे जो हमारा बीम आता है वह है कंटिन्यूअस बीम। इस केस में क्या होता है हमारा, मोर देन टू सपोर्ट रहेंगे। जब भी हमारा कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो हमारा जो सपोर्ट आएगा बीम में वह दो से ज़्यादा आएगा। अगर दो से ज़्यादा सपोर्ट आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस बीम आ जाएगा, कंटिन्यूअस बीम हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि इस केस में क्या हो रहा है, हमारा सपोर्ट जो है वह दो से ज़्यादा है। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, हमारा सपोर्ट दो होता है, वो भी एंड सपोर्ट होंगे। कैंटिलीवर बीम में क्या होंगे, वन साइड फिक्स होता है और वन साइड फ्री होगा। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होगा, हमारा दो सपोर्ट होगा मगर वो एंड सपोर्ट नहीं होगा, वह बीम के लेंथ के अलोंग किसी भी पोर्शन पे हो सकता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस बीम की बात करें तो मोर देन अ बीम हैविंग अ मोर देन टू सपोर्ट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम, ठीक
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जितने तरह के बीम थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब आगे जो है ये जितने भी बीम पढ़े हैं इन सब बीम के एसएफडी और बीएमडी को कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एसएफडी और बीएमडी को कैसे बनाते हैं। तो मेरे लेक्चर में बने रहें। थैंक यू।